भावेश और शुक्र, उसके आगे लिखे 33%, दूसरे के आगे लिखे 33%, तीसरे के आगे 33%। क्या बोला आपने अभी? क्या क्या बोल रहे हैं? 6 हाउस, भाव, भावेश और शुक्र, मतलब भाव का मतलब 7th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड भावेश और शुक्र हो गया तीसरा नंबर। अगर इनमें प्रॉब्लम होती है तो 33% जो है उनकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो। ये 6 हाउस में अगर आए तो 7th में मैम, 7th है ना, शादी का 7th है ना। 7 में। अच्छा, 7th हाउस में 7th हाउस का भाव भाव उसका लॉर्ड देखना है और शुक्र 7th में आए तो फिर इसका मतलब ये 33%। 7th में नहीं, शुक्र कहीं भी डिस्टर्ब रहेगा उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। शुक्र कहीं भी पीड़ित है तो उसकी मैरिड लाइफ में 33% की डिस्टर्बेंस रहेगी। मान लीजिए शुक्र जो है वो शुक्र कहीं भी पीड़ित है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से घर में, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से घर में आए? घर में नहीं, मान लीजिए 6ठे 8वें 12वें बैठ गया, राहु केतु के साथ बैठ गया, सूर्य के साथ पीड़ित हो गया, कहीं भी पीड़ित हो जाए, 6, 8, 12 में हो या सूर्य शनि से पीड़ित हो, सूर्य शनि राहु केतु किसी से भी पीड़ित हो, मंगल के साथ में हो। फिर उसके बाद इतना हो गया। फिर लिखिए कि 7th लॉर्ड जो होता है, मतलब जो सप्तमेश होता है वो मैनेजर होता है। अगर सप्तमेश अच्छा होता है, इसको समझना भी, लिखिएगा कम समझिएगा ज्यादा। 7th लॉर्ड जो होता है मैम, वो घर का मालिक होता है, मतलब आपके पूरे कुंडली का मालिक होता है। उसका काम होता है आपके विवाह को की देखभाल करना। अगर वो पीड़ित नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो शादी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर भावेश पीड़ित नहीं है, यानी कि सप्तमेश पीड़ित नहीं है, तो वो शादी को बचाने का पूरा काम करेगा। ठीक है। लेडीज की शादी के लिए जो है वो शुक्र कारक है, और पुरुष लेडीज की शादी के लिए गुरु कारक है, और पुरुष के लिए जो है वो शुक्र। मैडम आपने तो मंगल बोलना था उस दिन। मंगल भी होता है मैम, मंगल भी होता है, मंगल के भी उपाय करवाते हैं, लेकिन गुरु के भी उपाय करवाते हैं। मंगल और गुरु दोनों के करने पड़े। अगर मंगल भी पीड़ित है तो भी दिक्कत आएगी मैम। लड़की के शादी के लिए लड़की की शादी के लिए गुरु के भी उपाय करवाते हैं, और पीड़ित है तो मंगल के भी उपाय करवाते हैं। अगर मंगल डिस्टर्ब है ना तो भी दिक्कत आती है। लड़की की शादी में मंगल अगर पीड़ित है और गुरु कमजोर है, मंगल पीड़ित, वो मंगल जो है वो किससे पीड़ित होगा? शनि से, केतु से? मान लीजिए कि मंगल बैठ गया है लग्नेश होकर के अष्टम में ही बैठ गया मंगल, तो पीड़ित ही है एक तरीके से। वो शनि अगर साथ में बैठा है फिर तो बोलते हैं मंगल की काट हो जाती है 8वें घर में। वो मैम काट तो होती है, लेकिन वो कहने के लिए काट होती समझ लीजिए 10% ही है। अच्छा। वो जो सारे काट होते हैं ना, वो काट बस केवल वो लोगों को समझाने के लिए होते हैं, काट होती नहीं है। हाँ ठीक है, जिसको वैसे पढ़ा रहता है ना, वैसे हम पढ़ते हैं ना, वो बात अलग है। क्लास में समझे ना तो फिर वो बात अलग है जी। पूरा नॉलेज ऐसे ही आता है होती है, वो होती नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि एक बंदा काना है तो उसको देखने में दिक्कत होगी, चाहे चश्मा लगा के कुछ परसेंट दिख ही जाए तो कैसे होगा, बस ये समझ लीजिए दिक्कत है। तो अभी मैडम अभी इससे रिलेटेड ही बात कर रही हूँ। एक की कुंडली में, लगन कुंडली में 8वें घर में मंगल शनि बैठे हैं, और दूसरे की मेल की फीमेल की कुंडली में मंगल शनि बैठे हैं 8वें घर में, और मेल की कुंडली में चंद्र कुंडली से 8वें घर में मंगल और केतु बैठे हैं। फिर क्या काट होती है?
दोनों के ही मंगल केतु जो है वो मंगल केतु लगन में 8th हाउस में बैठे हुए हैं। नहीं दोनों चंद्र के ही कुंडली के चंद्र दोनों के कुंडली मंगल, एक का लगन कुंडली में मंगल 8वें में है, दूसरे लड़के का मंगल कुंडली मंगल जो है वह चंद्र कुंडली से 8वें में है। तो फिर और दिक्कत तो लड़की के साथ में शनि है, लड़के के साथ में अभी केतु है। अभी मैं आपको आगे इसके उपाय बताऊंगी। अभी मैं इसको इसके आगे में 8वें में बैठा है, लगन में बैठा है तो दिक्कत तो है ही। अगर लग्न कुंडली में अष्टम में बैठा हुआ है तो दिक्कत तो है। चंद्र कुंडली तो छोड़ चंद्र दीजिए, कुंडली में 8वें में बैठा है तो उसको छोड़ दीजिए। ये बैठे हुए हैं ना, ये घर में पूरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, उनका तो छोड़ दीजिए। वो भी कम नहीं है, ये भी कम। हाँ वो तो है ना, सही बात। इसी का मैं उपाय बताऊंगी, इसी के लिए बताऊंगी क्या। इसको केवल सुन लीजिए, इसको लिखना नहीं है। यदि लेडीज का गुरु अच्छा होता है, शुभ ग्रह से संबंध होता है तो अच्छा पति मिल जाता है। और गुरु पापा ग्रह से संबंधित होता है, जैसे शनि राहु केतु से, सूर्य मंगल से, तो पति खराब मिलता है। इसको समझने के लिए लिख ली, समझ जाइए, इतना ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। कि अगर लेडीज का गुरु अच्छा है तो आप समझ सकते हैं कि गुरु कैसे अच्छा होगा, है ना। और अगर पापा ग्रह से दृष्ट है तो फिर दिक्कत तो होगी। वो तो आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दी हूँ कि ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए कि विवाह में परेशानियां कौन कौन सी आती हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे जो है वो ये कैसे कैसे कौन सा हाउस जो है, जब उस साल वो हाउस जगता है तो उस साल शादी नहीं, कब शादी नहीं करनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। कौन सा आपके घर में मतलब किस वास्तु से किधर प्रॉब्लम होती है तो वो भी बताऊंगी। ये आप पॉइंट नोट करिए कि विवाह में परेशानी कैसे कैसे आती है। कुछ 7-8 पॉइंट है। पहला पॉइंट है सप्तमेश का कमजोर होना। सप्तमेश का कमजोर होना। दूसरा पॉइंट है सप्तम घर में पापा ग्रह का होना। सप्तम घर में पापा ग्रह का होना। थर्ड, तीसरी चीज है सप्तमेश कुपित स्थिति में होना। सप्तमेश कुपित स्थिति में होना मतलब सप्तमेश कहीं भी पुरुष से या स्त्री से 6, 8वें 12वें बैठ जाए, या लगन हो, सप्तमेश जो है वो कहीं किसी राहु केतु से दृष्ट हो जाए तो भी कुपित ही है। लड़के की कुंडली में शुक्र का कमजोर हो जाए, लड़के की कुंडली में शुक्र का कमजोर होना तो भी शादी होने में दिक्कत। शादी हो जाए तो अब उसका जो मान लीजिए मंगल तेज है तो अपनी वजह से ही घर में परेशानियां ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैडम शुक्र कमजोर जो होता है उसका सूर्य के साथ बैठा भी कमजोर हुआ, सूर्य से तो घर में बैठा तो भी कमजोर हुआ। होता है मैम। सूर्य तो शुक्र को फूल बोलते हैं और सूर्य को गर्मी बोलते हैं। कहीं भी सूर्य शुक्र बैठे हो बच्चे तो जलाएगा, बच्चे होने में सूर्य के ताप जो है वो शुक्र को जलाएगा, बच्चे होने में दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्तम घर पे पापा ग्रह की दृष्टि होना। कई बार जाने अनजाने में भी लोग उपाय अपने आप ही कर लेते हैं तो उनका काम बन जाता है, तो लगता है उनको कि कुछ हुआ ही नहीं, मगर वो काम ऊपर वाला शायद अच्छी किस्मत की वजह से करवा ही देता है। एक पॉइंट और पाप ग्रह की दृष्टियां जो है, पाप ग्रह की दृष्टियां है तो वो जो शनि राहु केतु वही हुए ना, वो आप चेक करेंगे आपको खुद। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है पितृ दोष का। पितृ दोष की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में होते हैं।
पितृ दोष अगर घर में है, कई लोगों की कुंडलियों में शुक्र का पितृ दोष है तो दिक्कत हो जाती है। शुक्र के पितृ दोष से भी शादी नहीं होती। पितृ दोष चेक करना आना चाहिए। पितृ दोष अगर होता है, अगर शुक्र का बेसिकली पितृ दोष होता है तो भी शादी नहीं होती, दिक्कत आती है। बिना दोष के कटे शादी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है मंगल दोष के कारण। 7वां पॉइंट है। हाँ, मंगल दोष के कारण। एक जनरल पॉइंट लिख लीजिए कि अगर मंगल 10 में उच्च का है, मान लीजिए मंगल 10 में बैठा हुआ है और 8 नंबर का बैठा है या 1 नंबर का बैठा है तो बढ़िया बैठ गया। बैठा तो शनि के घर में ही है मगर उच्च का होके बैठ गया ना। और 10th में तो वैसे भी मंगल और सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। लेकिन मंगल के साथ में अगर शुक्र और राहु भी बैठते हैं, मंगल भी बैठा है, शुक्र भी 10th हाउस में भी बैठ गया और राहु भी 10th हाउस में बैठ गया, वहां पे तीसरे बंदे की वजह से उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है अगर आपने शुक्र को या मंगल को वहां से शिफ्ट नहीं किया। आपको आजीवन उपाय करते रहने पड़ेंगे, नहीं तो पता नहीं क्या करेंगे। आप पूछ सकते हैं उससे, खुल के पूछ सकते हैं कि तीसरा बंदा कौन है। उस तीसरे बंदे के लिए झूठ मूठ की लड़ाई होती रहेगी। मतलब अगर मंगल 10वें भाव में उच्च का होकर बैठ गया है, पहली या 8वीं राशि में, मेष राशि का या वृश्चिक राशि का होकर, साथ में शुक्र और राहु भी बैठ गए, तब तो फिर कब तो फिर अगर उपाय नहीं जो है ये दृष्टि में भी काम करेगा ना? बिल्कुल काम करेगा। ठीक है। दृष्टि हो जाए इनकी फिर भी करेगा, बिल्कुल काम करेगा, कम करेगा। वहां बैठने का ज्यादा असर है। इस चीज को एकदम दिमाग में फिक्स रखिएगा कुंडली देखते समय। अगर मिलान युति हो गई तो ज्यादा बिगड़ेगा, तभी ज्यादा प्रॉब्लम है। दृष्टि भी काम करेगी मगर फिर भी काम करेगा। अब मैं उपाय पे आ जाती हूँ, ठीक है। मैडम वैसे तो अगर ये जो मंगल है शुक्र साथ में ना बैठा हो तो उसमें उच्च का होकर 10वें घर में बैठा हो तो फिर तो उसको कुलदीपक योग बोलते हैं। कुलदीपक होगा, अच्छा माना जाए, खूब अच्छा पैसा कमाएगा मैम, खूब अपने घर को एकदम आलीशान बना लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद घर को उसकी ऊंचा आदतों में करने फिर वाला होता है। दिमाग भी राहु 10वें में बैठ गया, शनि के घर में बैठ गया तो राहु भी तो बहुत मल्टीनेशनल कंपनियों में काम दिलवा देता है, अच्छे काम करवा देता है। उसके बाद भी तो कुछ करवाएगा। राहु है वो तो है ही, उसके वो बाद तो है भी ही, तो कुछ मतलब करवाएगा। कि कोई ना कोई वीक पॉइंट रह ही जाता है। बस वही बात है। वो खोजना हम लोगों का काम है ना। वो खोजना हम लोगों का काम है। ये मैं यही लूप बोल दे रही हूँ कि कोई बंदा आया और बोल रहा है मेरी वाइफ ऐसी बेकार है, ये है वो है। आप अगर मंगल है वहाँ शुक्र राहु बैठे, मतलब पैसा है, ऊंचा सब कुछ है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। बस फिर पूछो तीसरा कौन, वहां पूछो तीसरा कौन। इसके लिए क्या करना है उनको, अपने पूरे घर के साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की फोटो लगानी है, एक हंसते हुए चेहरे की। ये उपाय है। साउथ वेस्ट में जो राहु की दिशा होती है, साउथ वेस्ट राहु का जहाँ स्थान होता है वहां पे हस्बैंड वाइफ की फोटो लगा ले। एक बड़ा सा फ्रेम करवा के साउथ वेस्ट में फोटो लगा ले, पहला उपाय। दूसरा जो है वो यहाँ पे काम करता है 108 चोले। अगर लेडीज आपके पास पूछने आई है तो उसको बोलिए कि 108 हनुमान जी के चोले चढ़ाना। ये मैंने उपाय लिखवा दिया है मगर यहाँ नोट करेंगी तो ज्यादा सही रहेगा। जिसमें लाल सिंदूर, राम नाम का चोला, ड्रेस उनकी
और चमेली का तेल और जनेऊ, ये 4 चीज मंदिर में जा करके पंडित जी से एक दिन पहले आज्ञा ले करके फिर ये चढ़ाएंगे। मतलब ये उपाय मैंने करवाया, वाकई में प्रभु जी की ही कृपा है। जहाँ से लोग आपका सक्सेसफुल हुआ? बहुत अच्छा मैम, वो लड़की जाके बस गई अपने घर में। मतलब उसने रो करके जा करके उपाय किए, तो उसके पास पैसे नहीं थे। मतलब जितने चोले चढ़ाने हैं उतने ही जनेऊ, तो ये जो व्हाइट वाले, उतनी सिंदूर की डब्बियां और उतनी चमेली के तेल की शीशियां। सिंदूर ऑरेंज वाला चढ़ाएंगे जो हनुमान जी को चढ़ता है। हाँ, और मैडम उस वक्त तो इकट्ठे तो नहीं चढ़ा सकते, रखते ही आ सकते हैं ना, एक चढ़ा दिया। हाँ, जैसे 21 ऐसे कर दे, 21 51 21 ऐसे करके ऑड में ही चढ़ाना। नहीं 21 एकदम से थोड़ा ना लगा देंगे उसको। नहीं, एक चढ़ाना एक उतारना, एक चढ़ाना एक उतारना, 108 चढ़ाने हैं तो आप 108 दिन नहीं लगा सकते। इसको जो है 10 से 15 दिन में पूरा कर देना रहता है। मतलब एक बार चढ़ाया, फिर उतार दिया, फिर दूसरा लगाया, वो उतार दिया, फिर दूसरा लगाया, ये तो फिर मंदिर के पंडित की परमिशन से ही होगा। हाँ, पहले वहां पे जाके आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। लड़की का भाई अगर चढ़ाता है तो वो चढ़ा सकता है, पिता चढ़ाते हैं तो वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उनके क्या कहते हैं पंडित जी से आपको आज्ञा लेकर के उनसे चढ़वाना पड़ेगा। इसके लिए करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, लेकिन वर्क तो करता है, जबरदस्त वर्क करता है। बाकी 108 सुंदरकांड का पाठ, जैसे बहुत गरीब लोग आ जाते हैं ना, उनको बोले 108 सुंदरकांड का पाठ, मतलब 51 सुंदरकांड का पाठ होते होते जो है वो पति के अंदर खुद चेंजेस दिखने लग जाते हैं। शादी से पहले करवाना है, अगर कुंडली मिला रहे हैं तो शादी हो गई है तो बाद में भी करवाना है? बाद में भी करवा सकते हैं। मैंने तो बाद में ही करवाया। हाँ, वैसे उपाय आपका अपना करवाया, अपने आपका भी 4th घर में मंगल है। मैंने अपने लिए दूसरा उपाय किया है। मैंने रिंग और वो शहद का उपाय किया है। रिंग वो जो 3 धातु की छल्ला पहनते हैं, मैंने भी पहना है। शहद का उपाय, शहद दबाने। शायद दबाया कि शायद घर पे रखा है? नहीं, वो तो मंगल केतु का है, वो मंगल केतु है। मंगल 4th हाउस में है, मगर मेरा चलित में ना 5th में शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी अच्छा, प्लेस्ड तो है ना, 28 डिग्री का 4th हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन 28 डिग्री का तो वो चलित में 5th में शिफ्ट हो गया। 5th में हो गया, तो फिर चौथे के उपाय नहीं करते हैं फिर? बिल्कुल, चौथे और पांचवे दोनों के करिए। दोनों के करने पड़ेंगे, डबल करने पड़ेंगे। ये भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि 25 डिग्री क्रॉस किया तो हमको जो दोनों हाउस के ही उपाय करने हैं। मैम मंगल तो वैसे भी 28 डिग्री में एकदम स्ट्रांग हो जाता है, उसका होता है। हाँ, एकदम स्ट्रांग हो जाता है। आगे बोलिए मैडम। हाँ, इनके अगर सूर्य में दिक्कत है, अगर आपको दिखता है कि दोनों के सूर्य में दिक्कत है, मतलब उनके सूर्य से उनका सूर्य 6ठे 8वें में बैठ गया है, तो उसके लिए उपाय क्या करना है कि देख ले कि उनका 6ठा और 10वां घर एक्टिवेटेड तो नहीं है। अब कैसे एक्टिवेटेड देखना है वो मैं बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा जो है 12 साल का हुआ तो उसका 12वां घर एक्टिवेट हुआ। मान लीजिए 24 साल हो गए तो उसका 24वां मतलब 12वां घर फिर एक्टिवेट हो गया। मतलब 12 साल 12 जैसे 12 साल हो गए, हर साल एक घर एक्टिवेटेड रहता है। मान लीजिए कि 12 और 13 14 15 16 17 18 साल का है, 18 हो गया, 18 19 20 21 22 23, इस तरीके से मान लीजिए 10वें घर पे अगर वो उसका 10वां घर एक्टिवेटेड हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है। तो फिर बुध और शनि एक्टिवेट हो जाते हैं। उस साल उसकी नौकरी अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा, लेकिन शादी नहीं होगी। 10वां घर एक्टिवेट हुआ है, ये तो
ये तो अभी आप लाल किताब से अगर बता रही हैं तो फिर उसके कैलेंडर से देखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मैम, कैलेंडर से नहीं, उम्र देखिए, उम्र जैसे ये लाल किताब का नहीं है, ये वैदिक का ही उपाय है। पर 18 साल में तो किसी की शादी होती नहीं है। 18 साल नहीं है, 18 साल में मान लीजिए 10वां घर एक्टिवेट हो गया तो 10वां का हाँ 10वां कब एक्टिवेट होगा? 12, हाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 साल हो गए। हाँ 22 साल में कर देते हैं लोग, 22 साल में नहीं 22 कर, साल 22 साल में मतलब नहीं 22 कर, 22 मतलब छठवीं, एक और मिनट जब अभी आपका 6वां और 10वां एक्टिवेटेड है तो मत करिए। क्या 6वां घर एक्टिवेटेड है, 10वां घर एक्टिवेटेड है तो उस साल जो है शादी मत करिए। एक्टिवेट कौन से ग्रह से होगा? हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, ग्रह नहीं एक्टिवेट करेगा, वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा हाउस एक्टिवेट होगा तो छठे में जो है वो बुध एक्टिवेट हो जाता है, और 10वें में जो है शनि एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा जब लाल किताब मैं करवाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि ग्रह कब एक्टिवेट होता है और घर कब एक्टिवेट होता है। तो वो तो ये मुझे चीज, मालूम है। हाँ, ये मुंथा से देखते हैं, वैदिक में मुंथा से देखते हैं कि हाँ कौन मुंथा सा से देखते एक्टिवेट। हैं। हाँ, तो मुंथा में देखिए कि छठा घर उसका एक्टिवेटेड है कि 10वां घर एक्टिवेटेड, कोई मुश्किल नहीं है, वो आप साल नहीं काउंट मुंथा करेंगे तो। मुंथा का मुझे मालूम है। हाँ मुंथा का ठीक मालूम है, है। ठीक है मैम, उस साल हाँ मत अभी करिए, ये उस साल जब शादी मत छठा करिए। दसवां छठा चिल्ले दसवां एक्टिवेट हुआ तो कर तो सकते हैं, नहीं करनी है शादी। तो नहीं करनी। हाँ, 12वां घर हुआ तो भी नहीं करनी। 12वें घर में कर सकते हैं, बंदा बाहर चला जाएगा, बीमार नहीं होगा, अगर बाहर जाने वाला है बंदा तो 12वां घर एक्टिवेटेड है तो कर दीजिए। और 8वें का 8वां घर एक्टिवेटेड है तो भी नहीं करना, लेकिन छठे 10वें का मत करिए, क्योंकि बुध और शनि है। मंगल एक्टिवेटेड है तब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मंगल है ना, तो वो तो अगर 8वां घर एक्टिवेटेड है तो शादी हो सकती है। लेकिन अगर चंद्र और मंगल खराब योग बनाता हो और गलत जगह पॉजिटिव हो तो उसके लिए क्या करना है, इसका उपाय लिख लीजिए। मान लीजिए कि चंद्र और मंगल खराब है, बच्चे का शादी तय हो गई है, शादी करनी ही करनी है, तो क्या उपाय करने हैं वो कर लीजिए। मैडम उनका ये चंद्र और मंगल खराब है, मतलब कि ये नीच अवस्था में हो या इनके ऊपर उनकी दृष्टि आ रही हो दूसरे ग्रहों की, हाँ बिल्कुल, तो ही खराब होंगे ना। जी 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 जी। उनको बोलिए कि साउथ फेसिंग मकान में दिक्कत होती है, अगर आसपास नीम हाँ के पेड़ हैं, आप अगर आसपास नीम के पेड़ हैं तो भी मंगल डिस्टर्ब करेगा हाँ लाइफ, ठीक है। वो तो है। तो उनको हाँ उनको ये छुआरे वाला उपाय बता दीजिए कि 4 छुआरे लेने हैं, 4 गिलास पानी के अंदर उबाल के उसको ठंडा करके जल प्रवाह करना है 43 डेज। अब ये मैं दूर हूं तो मैं नहीं जा सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको आपका काम उपाय कर देना है, उनका काम उपाय करना है। अगर वो कर लेते हैं तो उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं आएगी, और नहीं करते हैं तो भाई अब वो जैसे करना चाहते हैं वैसे वो करें। उसको छुआरे के साथ में ही प्रवाहित कर देना है, 4 छुआरे डेली लेने हैं। एक चीज ये भी नोट कर लीजिए कि जिनका 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेटेड रहता है उनके यहाँ शादी जल्दी हो जाती है। आप अभी ये चीज आप नहीं चेक करते होंगे, ये चीज मैं बता रही हूँ, ये चीज चेक करिए कि उस साल उनका कौन सा हाउस एक्टिवेट है। अगर अच्छा हाउस एक्टिवेटेड रहता है तो उनकी लाइफ में उससे रिलेटेड अच्छे फायदे मिलते हैं।
मैडम ये लाइन मैं डिस्टर्ब हो गई इधर, वो झाड़ू लगाने आई है तो बोल दे रही हूँ। आपने क्या बोला कि ये 7th घर क्या पहले, इससे सातवां पहले क्या और बोला? 11वां, 7वां और 7वां 11वां और 11वां। एक्टिव होता है तो शादी के लिए अच्छा होता है। मैं बताऊंगी कि किस किस साल में अगर कोई आपके पास आता है उसका शुक्र कहाँ बैठा है तो उस साल उनको विवाह के लिए मना कर दीजिए। 7th और 11th घर एक्टिवेट हो जाए तो शादी कर सकते हैं जी, उस साल करनी ही चाहिए। कर देनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि रिश्ता मिल ही जाए। हाँ, अगर मिल जाता है आपके पास कोई आता है वो तो चांस की बात है। एक रीजन और भी है कि 7वें घर के लॉर्ड के साथ में अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाए, 7वें घर के लॉर्ड के साथ में कोई पापी ग्रह बैठ जाए तो बार बार रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं। मैं रीजन दे रही हूँ कि इस वजह से अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो इसका क्या उपाय हो सकते हैं। 7वें घर के मालिक के साथ में पापी ग्रह बैठ जाए तो बार बार रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है, इसके लिए उपाय क्या करना है? लड़का है तो वजन के बराबर, वजन जितना उसका वजन है उसके 10वें हिस्से का कोयला लेकर के प्रवाहित कर दे एक बार में। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कोयला प्रवाहित कर दे। मतलब 70 किलो का है तो 10 किलो प्रवाहित कर दे, कच्चा कोयला, जो लकड़ी का कोयला होता है। मैडम ये तो राहु का उपाय बताया जाता है। ये राहु का उपाय बताते हैं जब आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर 7th लॉर्ड जो है वो राहु केतु मंगल शनि किसी से भी हो, पीड़ित हो अगर 7th लॉर्ड, तो ये उपाय कर दीजिए, क्योंकि तब दिमाग शांत हो जाएगा और अपने आप काम होगा। अगर 7th लॉर्ड पीड़ित है तो राहु कहीं ना कहीं जरूर एक्टिवेटेड है। ये बहुत सारी कुंडलियों को चेक करके तब उन्होंने लिखवाया होगा। तो मैडम एक ही बार करना है? एक बार और साथ में शनि की वस्तु जो है वो 43 डेज मंदिर में देनी है। जैसे मान लीजिए लोहे की कोई स्टील के ही गिलास दे दिए, चिमटा दे दिए, तवा दे दिए, अंगीठी दे दिए, कुछ भी 43 डेज तक, जो हर चीज का उपाय बताया गया 7th लॉर्ड के साथ में। चिमटा तवा अंगीठी। हाँ कुछ 43 डेज। गिलास तो मैडम स्टील का रहता है ना? स्टील का नहीं, कुछ लोहे का ही बर्तन, कढ़ाई बढ़ाई छोटे छोटे बर्तन। हाँ, कढ़ाई हो सकती है। हाँ, स्टील का नहीं देना, लोहे का देना। स्टील तो वो हो गया ना साथ में क्या कहते हैं, बुध और राहु, बुध और शनि। मंदिर में देनी है। हाँ, ये मंदिर में दे देना है। और कुत्ते को, कौवे को रोटी डालते रहना है, और हो सके तो शनिवार को भैंसे को कुछ खाने को दे दें। शनिवार को कहीं भैंसा चेक कर लें कि उनके, या तो मतलब तबेले में जाके चेक कर लें, या जहाँ भैंस गाय रहती है वहां भैंसे को कुछ देना है, क्योंकि दृष्टियां दिखेंगी ना राहु केतु की और शनि की, तो उन्हीं को प्रसन्न करना है। ठीक है, भैंसा शनि कौआ भैंसा शनि होता है। हाँ। अब एजेस लिख लीजिए कि किस उम्र में किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। 18 साल की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। शनि की उम्र होती है, अगर आपका शनि अच्छा बैठा है तो 18 साल में करिए, और नहीं तो मत करिए। अब वैसे 18 साल में करता हूँ। 21 साल की उम्र में नहीं करनी चाहिए, ये राहु की उम्र होती है।
अगर राहु आपका बहुत अच्छा बैठा है तो 21 साल में कर लीजिए, आपको और फायदा हो जाएगा। 24 साल की उम्र लड़का में भी लड़का दोनों लड़की दोनों के लिए है। दोनों के लिए नहीं। 24 साल में भी अगर चंद्र आपका खराब है तो मना करते हैं ना, 24 साल में शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा है तो जरूर करें, खराब है तो बिल्कुल मत करें। 25 साल में शुक्र अगर खराब है तो नहीं करनी चाहिए। नहीं तो 25 साल में अगर आपका शुक्र खराब है तो आप समझ लीजिए जब तक आपकी शुक्र की उम्र रहेगी 25, 26, 27 तक आपको दिक्कत आ जाएगी। जिनकी हो गई हो फिर उनको ये सब उपाय करने ही पड़ेंगे ना। हाँ, उनको ये उपाय करने चाहिए। मैडम 50, 60, 70% एग्जाम्पल है मेरे सामने। मैं आपसे सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। जो जिन लोगों के साथ अपने आस पड़ोस और अपने घरों में जो इन बातों को मानते ही नहीं है, इस हाँ, साल तो में शादी मत करो। दिक्कतें उठाते रहते हैं, उनका भोग है ना मैम। उपाय भी तो उनको मिलता है ना जिनका कष्ट कम होना कुछ रहता है। ठीक होना हो। समझ में किसको आता है, समझ में भी उन्हीं को आता है ना। नहीं तो बोलेंगे नहीं करना है, हमको नहीं करना है, बात खत्म। जिनके मैडम ये जो उम्र का डिसाइड करना होता है, जैसे कि 24 में चंद्रमा खराब हो तो नहीं करनी। 24 में मतलब 23 कंप्लीट किए तो 24 स्टार्ट हो गया तो नहीं करनी है। हाँ, और 25वां साल 24 कंप्लीट होके 25वां शुरू हो गया, हाँ, रनिंग 25 हो गया, तो उसमें अगर शुक्र खराब है तो नहीं करनी। नहीं करनी। मेरे बेटे की तो हुई है, 24 साल का कंप्लीट होकर 25 साल में रनिंग था जब उसकी शादी हुई है। तो मैम उसका शुक्र कहाँ बैठा था? शुक्र छठे में है। बस, तो नीच का शुक्र है तो दिक्कत तो देगा ही, 3 साल तो पक्का दिक्कत दिया होगा। हाँ, दिक्कतें तो दी ही है। बच्चे कितने लेट हुए हैं। बस 3 साल तो दिक्कत मेडिकल प्रॉब्लम विद सो मेनी ट्रीटमेंट। सही बात है ना, यही तो दिक्कत है ना, जो ऊपर वाले को करवाना कर दूंगा उसके बाद दिमाग। मैडम ये लव मैरिजों वाले नहीं मानते हैं, खुद ही कुंडलियां मिला लेते हैं बाहर से। अभी मैं मैम उसका भी उपाय बता रही हूँ, जिनकी हो गई उनका भी मैं उपाय बता रही हूँ। ठीक है। जिनके मान लीजिए औरतें बीमार रहती हैं, हड्डियों में दिक्कत रहती है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, टाइम पे पूरा काम नहीं कर पाते हैं, तो घर गृहस्थी में प्रॉब्लम होती है। जब घर के अंदर शुक्र का पितृण होता है तो माँ बाप की लड़ाई देखकर के भी जो है बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं ना। जैसे शुक्र का किसी के पितृण लगा रहता है तो भी माँ बाप दिन रात लड़ते रहते हैं, तो बच्चे शादी से मन हट जाता है उनका। इस तरीके के केसेस आपके पास आएंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अभी आपके तो घर में तो छोड़ दीजिए, आपके पास जब केसेस आएंगे तो उसको भी तो आपको ही सॉर्ट आउट करना है ना। कि अगर शुक्र, जिनके शुक्र का पितृण लगा हुआ है, आपने पितृण पढ़ा होगा। हाँ, पितृण अगर शुक्र का लगा हुआ है तो माँ बाप की लड़ाइयों को देख करके आपके पास केसेस आएंगे, वो लोग शादी करना नहीं चाहते। तो ये उनके पितृदोष के उपाय कैसे करना है और वो मतलब कैसे शादी करवानी है, उसका उपाय लिख लीजिए कि 101 नारियल पूजा वाला, जो राहु का नारियल होता है सूखा वाला, उसको प्रवाहित करना है नदी में। किसी भी शुक्रवार के दिन 101 नारियल लें और जाके प्रवाहित कर दें। जिनको शादियां करनी होती है ना, सूखा नारियल, ये जो सूखा नारियल लेना है, ये अंदर का जो खोपरा होता है, जो खोपरे की वाटी होती है, जो खोपरा, वो लेना है कि सूखा जटा वाला नारियल लेना है? नहीं जटा नहीं, सूखा वाला, सूखा खोपरा। हाँ, 101 नारियल लेना है या 51 लेना है, जल प्रवाह कर देना। क्या लेना है? एक नारियल लेना है और प्रवाहित कर देना। एक 51 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं, शुरू में 21 भी ले सकते हैं। अगर किसी को है कि 101 नहीं कर सकते हैं तो वो हर साल 21 21 21 21 करते हैं, वो ज्यादा बेटर है मेरी समझ से। अगर लड़का है से शुरू करें तो उनको असर दिखेगा। लड़का है तो चरी अपने बराबर लेकर के गौशाला में दे दें।
अपने बराबर की चरी दान कर दे गौशाला में। और हर समय चरी मिलती नहीं है तो सरसों की जो खल्ली होती है उसमें भूसा मिक्स करके रात को भिगा दे और सुबह 100 गायों को खिलाना। तो ये 100 गायों को खिलाने का उपाय आप केवल और केवल गौशाला में ही कर सकते हैं। नहीं करे ये है मैडम, ये उपाय मैं 3-4 बार कर चुकी हूँ 100 गायों का। बहुत बढ़िया उपाय है। अभी मैं जो नेक्स्ट पर उपाय हमने आपको बताना चाहती हूँ वो करिएगा। जो ये नेक्स्ट सूखा उपाय नारियल वाला नहीं किया है, जो 100 गायों का गौशाला में कर रहे हैं ना, ये तो 4 बार कर लिया। अच्छा, पिछले साल भी किया। ये ये जो आपने क्या बताया कि ये तो गौशाला शादी करना नहीं चाहते हैं बच्चे तो मतलब उनके मन से डर हटाना रहता है, तो ये उसके लिए मैं अभी नेक्स्ट उपाय आपको जो बताऊंगी ना वो आप करिएगा। कि मान लीजिए ये आप कंप्लीट करवाइए जरा। ये जो है ना चरी अपने वजन की गौशाला में दे देना। लड़के को अपने वजन की देनी है कि लड़की के वजन की? लड़का। जब जीवन साथी बीमार हो तो भी उसके वजन के बराबर चरी देते हैं ना, चरी अजवा। हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। और नहीं तो खली और भूसा, खली को रात को भिगा दीजिए। खली जो होती है सरसों की खली होती है, जो सरसों पेरते हैं वो। अच्छा, सरसों की खली। हाँ, सरसों की खली को उसको भूसे में मिक्स करके गौशाला में जिसको भी दे। भूसे में मिक्स करके? हाँ, सुबह भूसा डलवा करके उनको 100 गायों को खिला दीजिए। ये भी बहुत बढ़िया उपाय है, इसको मैंने किसी को करवाया है। मैडम ये काम जो सरसों की खली पहले घर पे लानी है? उन्हीं को दे दीजिए, घर पे किसे लाना। वहाँ ले जाके बोल दीजिए, एक दिन पहले जाइए वहाँ पे बोल दीजिए मुझे ये उपाय करना है। वहाँ ले जा करके सरसों की खली आप खरीद के ले जाइए, वहाँ की तबेले में भिगा दीजिए और सुबह उसमें वजन डाल करके नहीं वो वजन के बराबर नहीं, वजन का इशू नहीं है। आपको 100 को खिलाना है तो उसी हिसाब से आप एक मतलब आधी सरसों की खली हो गई, आधा भूसा हो गया। हाँ, ऐसा कर दीजिए। हाँ, आधा आधा। हाँ, इस बार ये करवा दूंगी। हाँ। अभी मैं जो बता रही हूँ आप उसको करवा के देखिएगा। कहते हैं ना कि बच्चे लोग नहीं मानते, हाँ भाई चलो कर दी शादी। अगर शादीशुदा लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो समय समय पर इन उपायों को जरूर करते रहना चाहिए। पहली चीज, रोज एक रोटी बनाएं, एक गाय को, आधी कुत्ते को, आधे कौवे को दें, क्योंकि शुक्र शनि और केतु खुश रहेंगे तो आराम आएगा। ये तो हम करते हैं। हाँ, ये तभी तो मैम बचा हुआ है, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ जाते। आप खुद इस चीज को महसूस कर रही होंगी। अगर घर में क्लेश रहता हो, ठीक है, अगर घर में क्लेश रहता हो तो मैम ये काम बहुत बढ़िया है कि नारियल की एक गिरी लेते हैं, उसको ऊपर से काट देते हैं, ठीक है, ऊपर से काट करके उस गिरी को और उसके अंदर चीनी और आटा भर देते हैं और कहीं मिट्टी में ले जा करके उसको गिराने में डाल देते हैं जहाँ पे चींटियां खा लें। ये महीने में एक बार, ये किया महीने में एक बार, महीने में एक बार करना और साल भर कर लीजिए इसको किया। वैसे मैंने ये किया हुआ है पर ऐसे नहीं किया कि महीने में एक बार, ऐसे नहीं किया है। अभी करवा दूंगी। हाँ, ये हर महीने नहीं किया है, ऐसे किया कई बार। नहीं, इसको आप 12 नारियल लाने की जरूरत नहीं है। आप 3 नारियल लाइए, 3 महीने करिए, फिर 3 महीने करिए, ऐसे कर करके शनिवार को कर दीजिए या अमावस्या को कर दीजिए तो भी बहुत फायदा होता है। अमावस्या को? हाँ। और बोलते हैं कि बेड वगैरह के अंदर भी चीजें नहीं रखनी चाहिए, ये सब तो मतलब आम चीजें हैं। मिट्टी में दबाना ना उसको वीरान जगह पे। एक चीज और करना है मैम, जैसे लड़के लोग होते हैं ना, शादी हो गई, लड़के लोगों का गुस्सा बहुत है। अगर मंगल और शुक्र में दिक्कत है,
अगर वो बहुत सारे कमियां और वो घर में आकर के चिड़चिड़ करना, ये सामान देखना, वो सामान देखना और गुस्सा करना, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो ये सोना तांबा और चांदी का जो है ये तो पहना दो, लेकिन इसके लिए क्या करना है, अंगूठी पहना दो। चंद्र मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। जैसे सोना तांबा और चांदी का 1-1 ग्राम का लेकर ये है, ये पहनी हुई है सब। अरे जीडी विशिष्ट की लाल किताब की है ना, जो सारे उपाय करे हुए, बहुत सारे ये मेरे पास, ये मैंने सचिन सर से उन्होंने उतना ही करवाया, मैं ये सब मेरे खुद के सर्च किए हुए और उनके वेबिनार वगैरह से निकाले हुए हैं ये सब। ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये जो है ना अभी कौवे कुत्ते की जो रोटी है ना, भिगो के उसको ऐसे सूखी तो खाती नहीं, दूध में भिगो कर ही डालनी पड़ती है। तो अभी गाय को तो वो घास ही डालता है रोज, रोटी नहीं डालता। ठीक है, उसके साथ में आप एक रोटी भी डाल दीजिए। गाय की पहली रोटी निकालनी ही चाहिए। ठीक है, वो भी मुझे भेज दिया करो। घर से गाय की एक सूखी रोटी पहली निकलनी ही चाहिए। और बोलते हैं ना कि अगर गुस्सा ज्यादा हो, बहुत कमी निकालता हो, तो ये मिट्टी के लोटे में शहद या देसी खांड भर के जमीन में दबाने का काम, ये तो भी मैडम कर रहा है, ये भी कहीं हर साल ही कर रहा है ना। हाँ, मिट्टी के लोटे में चीनी भर के किया हुआ शहद तो देसी खांड भी तो भर के, देसी खांड देसी खांड भर के, पूरा शक्कर। ये भी मिट्टी में ये भी हर साल ही कर रहे हैं। हाँ। राहुल, तुम ये लिख लेना कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं, राहुल को स्पेशली, ये तो मैम आप जानती होंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ उसको, कि अगर जैसे मान लो लड़का लड़की अपने मन से शादी कर लेते हैं, तो लड़की के लिए वो तांबे के गागर में मूंग साबुत भर के या फिर सूर्य बुध शुक्र कहीं भी बैठा हो, तो ये उपाय जरूर करना है कि मूंग साबुत भर के तांबे के लोटे में उसको उसके अंदर मूंग भर के और ऊपर से टांका लगा करके, कलई का टांका लगा करके उसको नदी में प्रवाहित कर देना। नहीं, और नहीं है किसी की भी इनके, उसकी सूर्य शुक्र और बुध की युति नहीं है दोनों के। उसका सूर्य, एक का सूर्य बुध है और एक वो है चौथे घर में। नहीं मैम, अगर सूर्य बुध शुक्र कहीं भी अगर बैठा हुआ है, तो ये उपाय पक्के तौर पे शादी से पहले करवाना चाहिए। सूर्य बुध शुक्र साथ में शुक्र नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। अच्छा, लेकिन करवाना अगर है किसी का तो हम लोग उपाय बताते हैं, और मैंने करवाया है। अभी तीनों का, एक का सूर्य बुध है और एक का सूर्य शुक्र है, उसका चौथे घर में है, उसका छठे घर में है। सूर्य शुक्र छठे घर में है, सूर्य बुध चौथे घर में है। इन सब के बाद एक लास्ट उपाय है कि हर साल अपने जन्मदिन पे आपका कोई पुरोहित हो तो उनको पीले वस्त्र, सोने की, उनकी पत्नी के लिए सोने की कील या कुछ छोटा सा ही कोई उपाय दे सकते हैं। और उनसे जाकर के, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर शादी कर चुके हैं तो जा करके उस पुरोहित से उनके पांव हाथ लगा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के करें, तो ये भी बहुत बड़ा असर करता है। ये बहुत बड़ा। पीले रंग के कपड़ा जो है वो कुर्ता पजामा तो कोई पहनेगा ही नहीं, फिर धोती कुर्ता ही देना पड़ता है ना। हाँ, धोती कुर्ता ही दे दीजिए। और सोने का क्या देना है? सोने की एक छोटी सी कील दे दीजिए। और भैंसे को भी खिलाने का मत भूले सब लोग, शनिवार को सोने की कील की जगह पे केसर की डब्बी या हल्दी की गाढ़ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे छूटे लास्ट में एक सबसे बढ़िया उपाय, हर गुरुवार को जिसके घर में कोई भी परेशानी हो विवाह से रिलेटेड, कच्चा सूत लेकर के 7 बार पीपल के पेड़ पर जा करके औरतें, स्त्रियां, जिसको भी शादी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कच्चा पीला सूत लेकर के पीपल पर 7 बार लपेटते जाए और बोलते जाए कि हे प्रभु जी, मेरी परेशानियों को दूर करें, मेरे
मेरी कुंडली में जो भी ग्रह दोष है उन सबको आप ठीक करें। आप पर आप मतलब इस वृक्ष पर जितने भी देवी देवता बैठे हुए हैं, मैं उन सब से अपनी कुंडली को सही करने की मांग करती हूँ। आप मुझसे जो भी गलतियां हुई मुझे क्षमा करें प्रभु जी। ये उपाय जरूर करवा दें 7 गुरुवार। अगर बंदे की जीव की लाइफ अच्छी होनी होगी मैम तो वो पक्का कर लेगा, और नहीं होनी होगी तो 2 से 3 बार करने के बाद वो कर ही नहीं पाता। मैडम जिसने कर मैडम मैं लिया आपको अभी ये जो सूट के बांधने नहीं, वैसे तो ठीक ही चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर है, हल्का फुल्की गुस्सा आया दोनों में, कभी किसी का तेज हो जाता है कभी किसी का तेज हो जाता है, बाकी वो सब तो ठीक है। तो वो तो अभी नॉर्मल समझ के ही चलते हैं। तो बाकी ये बात है, ये जो गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जो पीला धागा बांधना है, ये मुझे ऐसे तो मुझे पता है, पर बात ये है कि हमारी जो है ना वो ऐसी चीजें नहीं करती है। वो नहीं करती तो फिर आपको ही करना पड़ेगा, और क्या, आपको अपने घर में बचाना है, और क्या ही बोल सकते हैं। पीपल के पेड़ को पीला धागा कर रहे हैं साथ अपने घर में मैम एक चीज और भी, आप अपने घर में कुछ नॉर्मल चल रहा होता है ना, आप बहुत ज्यादा मत परेशान होइए। थोड़ा बहुत है? ऊंच नीच सबके, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हाँ। सबके यहाँ होता है। हाँ इन सब से निकल के ना आप जब दूसरों का करने लगेंगी ना, तो आपके घर में 50% चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। अगर आप ये देखते समय सारा टाइम ये देखेंगी कि मेरे बच्चे की कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है, नहीं, मैं ये नहीं देखती हूँ, ये मैं चीज तो मत देखिए। मैं भी अभी कुंडलियाँ देखती हूँ, मेरे पास जी भी बिल्कुल आती है, देखिए। तो मैं बताती हूँ उपाय। ऐसे जो है अभी गाय को जिनकी जैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उपाय तो है मेरे पास भी। इसीलिए मैंने अलग अलग उपाय बताए, हाँ इसीलिए मैंने उनसे रिलेटेड उपाय बताए हैं। जितने मेरे पास केसेस हैं मैं उस हिसाब से उपाय अलग अलग से बताऊं। वैसे जिनकी शादी नहीं हो रही होती है लड़कियों की, उनको भी बोलते हैं ना कि ये पीला धागा पीपल के पेड़ को 7 राउंड लगाने हैं। उनको भी बोल सकते हैं। उनको बोलिए हाँ मैम कि उत्तर पश्चिम साइड में उनको बोलिए कि वो वहां पर जो है वो परफ्यूम रख, उत्तर पश्चिम साइड में परफ्यूम खुला करके रखे, वहां पे खुशबू उड़ेगी तो बहुत अच्छा असर करेगी। इत्र ठीक है, इत्र होता है, इत्र इत्र इत्र, हाँ इत्र ही रख लें, इत्र ही रख लें। गुलाब का हुआ, जो दूसरा हुआ, ये सस्ते मिल जाते हैं ना। शुक्र की चीजें, हाँ गुलाब का इत्र रख लें, शुक्र की चीजें वहां पे रखें और खुला करके रखें, और फिर खत्म हो जाए तो दूसरा रख लें अपने घर में उत्तर दूसरा पश्चिम साइड। जी ये जो है मैं कुंडली लेके आऊंगी, मेरे पास जो कुंडली थी मैंने लगा दिया, अब मुझे शेयर करने का तो समझ में, वो राहुल शेयर करें क्या वो वाली कुंडली? हाँ हाँ क्यों नहीं, वेलकम। मुझसे तो हो नहीं रहा है। कितने ये जो है लगातार कितने गुरुवार कर रहा है? 7 गुरुवार, ये जो पीपल के पेड़ को 7 गुरुवार हाँ मैम, 7 गुरुवार। हाँ, मैंने भी 7 गुरुवार ही बताया था। मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुश्किल ही है। आप अगर जा सकती हैं तो आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करेंगी तो आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है। अभी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा सूजन, बहुत ज्यादा है, चलने को नहीं होता, और अरे सारे काम मुझे ये भी कभी नहीं सीखना जा रहा पड़ेगा, है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ चलने में दिक्कत है ना आपको? हाँ फिर किसी के बड़ी रहती है ना, पैरों में नफरत है। हाँ फिर दिक्कत है तो फिर कैसे कर सकती हैं?